जय बजरंगबली। तुला राशि वालों बंधुओं, हृदय से अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योतिर्विंड में। आप सभी का ज्योतिष से भरे इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। तो बंधुओं, एक ऐसी शक्ति जिससे आप जो भी सोचोगे वही चीज आपको मिल जाएगी। जीवन का एक नियम है, अगर आप प्रतीक्षा कर सको तो सभी चीजें तुम्हारी हो सकती हैं। यह शक्ति जो हमेशा आपके साथ है, इसे पहचानो। ये जादू की तरह बंधुओं काम करती है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको अपने जीवन से त्याग देना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बंधुओं, यह वीडियो खासकर आप लोगों के लिए तैयार की गई है। आपका मार्गदर्शन करने के लिए, आपकी आंखें खोलने के लिए यह वीडियो हमने तैयार की है। आप ही का ध्यान करके हमने यह वीडियो बनाई है। हमें लगा, ऐसा हमारे मन में विचार आया कि आप लोगों तक यह जानकारी भेजी जाए। तो बंधुओं, हमने आप ही के लिए यह वीडियो निर्माण किया है। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लें। और जिन लोगों के पास समय नहीं है, उन लोगों से अनुरोध है वीडियो को क्लिक न करें। वीडियो को यदि आप क्लिक करते हैं तो आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए, तभी आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी प्राप्त होगी। आधा अधूरा ज्ञान आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा व्यक्ति को मरवा देता। तो आप लोगों से मेरा कहना है कि आप वीडियो पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें। वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाय भी बताएंगे जो निश्चित तौर पर आपके जीवन में कारगर होगा। तो चलिए बंधुओं, आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो प्रारंभ करें। इससे पहले बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर कर लें। कमेंट के माध्यम से बजरंगबली का आभार व्यक्त करें। पूरी श्रद्धा भाव से कमेंट में जय बजरंगबली लिखकर जरूर भेज दें। साथ ही जो भी भाई बंधु इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है, तो सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें। बंधुओं, कभी कभी वीडियो शेयर भी कर दिया करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ जाता है और हम आपके लिए नई नई जानकारियां खोजने में लग जाते हैं। फिर एक नए वीडियो का निर्माण हम आपके लिए करने में लग जाते हैं। तो बंधुओं, वीडियो को शेयर कर दिया करें। इसमें आपका एक भी रुपए पैसा नहीं लग रहा है, यह फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग बस थोड़ा सा प्रयास करेंगे, इससे कि हमारा मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आप लोगों के एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है। हमें खुशी होती है कि हमारा चैनल परिवार बड़ा हो रहा है। तो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें। चलिए बंधुओं, जुड़े रहिए, अंत तक बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। बंधुओं, क्या आप जानते हैं, जीवन का एक नियम है, अगर आप प्रतीक्षा कर सको तो सभी चीजें तुम्हारी हो सकती हैं। जी हाँ, यदि आप किसी चीज पर विश्वास करके निरंतर उसमें प्रयासरत हैं और आपको भरोसा है, आप इंतजार कर सकते हैं, तो एक ना एक दिन आपको वह चीज प्राप्त हो ही जाती है। एक ना एक दिन उस चीज को आपका होना ही पड़ता है। उन लोगों पर भरोसा कभी मत करो जो दूसरों के रहस्य बताते हैं, जो दूसरों की हमेशा चर्चा करते हैं, दूसरों के राज इधर उधर फैलाते हैं। ऐसे लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों का क्या भरोसा, कल को आपका कोई राज होगा, वह आपके राज को भी दूसरों में फैला देंगे, आपका रहस्य खोल देंगे और इन सब बातों के चलते आप पता नहीं कितनी बड़ी परेशानी में आ जाएंगे। तो अपने कार्य में ईमानदारी से लगे रहना ही सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है। जो व्यक्ति ईमानदारी से अपने कार्यों में निरंतर लगा रहता है, प्रयास करता रहता है, एक ना एक दिन वह सफल जरूर होता है। यह सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है। बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपने पशु पक्षियों को देखा होगा, वह अपने घोंसले का निर्माण करते हैं और सदैव एक ही तरह से वह अपना घोंसला बनाते हैं। क्या आपने कभी ऐसा देखा कि उनके घोंसले बनाने के तरीके में कोई परिवर्तन हुआ हो? वह घास फूस से ही अपना आशियाना बनाते हैं और आज भी उसी तरह से बनाते आ रहे हैं। तो बंधुओं, मनुष्य ने परिवर्तन कितना बड़ा किया है अपने जीवन में। पहले जहाँ मिट्टी के घर होते थे, अब मनुष्य वहाँ सीमेंट से, रेत से, गिट्टी से अपने घर बनाना प्रारंभ कर दिया। आज घरों के निर्माण कितनी सुंदरता से किए जा रहे हैं, क्योंकि मनुष्य की जो सोच होती है वह परिवर्तनकारी सोच होती है। मनुष्य के अंदर जो शक्ति होती है वह परिवर्तन की शक्ति होती है, यानी कि चुंबकीय शक्ति होती है, जो भगवान ने मनुष्य को अलग अलग रूपों में प्रदान की है। अलग अलग गुणों से व्यक्ति को पारंगत किया है। व्यक्ति अपनी बुद्धि लगाए, अपना विवेक लगाए तो क्या क्या परिवर्तन नहीं कर सकता है। हर एक व्यक्ति के अंदर यह चुंबकीय शक्ति होती है और इस चुंबकीय शक्ति की ताकत से व्यक्ति हर एक चीज को अपनी तरफ खींचकर ला सकता है। व्यक्ति जो सोचेगा उस चीज को अपनी सोच के अनुसार अपनी तरफ आकर्षित करके ला सकता है। यह शक्ति हर एक इंसान के अंदर है। यह खींचकर लाने की शक्ति
वह आपके अंदर भगवान ने डाली है। जब से आपका जन्म हुआ है उसी वक्त से यह शक्ति आपके अंदर ईश्वर ने डाली है। अब आपको इस शक्ति का इस्तेमाल करना है। बंधुओं, हम मानवों में अद्भुत शक्ति होती है जो उन्हें विभिन्न कार्यों को करने की क्षमता प्रदान करती है। इसमें शारीरिक, मानसिक और आत्म शक्तियाँ शामिल होती हैं। लोग समस्याओं का समाधान ढूंढने, सपने पूरे करने और समाज में सुधार लाने में अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। आकर्षण की शक्ति तो व्यक्ति के अंदर होती ही है। दिव्य शक्तियाँ भी मनुष्य के अंदर पाई जाती हैं। दिव्य शक्तियों का भी अनुभव व्यक्ति अपने जीवन में कर लेता है। व्यक्ति निरंतर योग साधना, ध्यान की मुद्रा में रहता है और किसी न किसी देवी देवता का ध्यान करता है, साधना करता है, तो एक न एक दिन ऐसे व्यक्ति का आत्मबल बढ़ता जाता है और मानसिक शांति भी बढ़ती जाती है, जिससे कि एक दिन दिव्य शक्तियाँ ऐसे व्यक्ति को चुन लेती हैं और व्यक्ति को एक दिन दिव्य शक्तियों का अनुभव हो जाता है। सत्संग, आध्यात्मिक गुरुओं और संतों के सत्संग से भाग लेने से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है जो दिव्य शक्ति को जागृत कर देता है। फिर होता क्या है, जब किसी व्यक्ति को दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं तो दिव्य शक्तियाँ वो पवित्र शक्तियाँ होती हैं जो किसी भी मनुष्य को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। इन शक्तियों का साथ किसी को अधिक मिलता है तो किसी को थोड़ा कम मिलता है। जिसकी साधना में जितनी शक्ति होती है उसी प्रकार व्यक्ति को दिव्य शक्तियों का सानिध्य मिलता है। ये शक्तियाँ हमारा साथ देती हैं और हमारी सहायता भी करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई कैसे पता लगा सकता है कि उसको किसी अलौकिक शक्ति का साथ मिल रहा है या उसकी पूजा उसके लिए सकारात्मक प्रभाव पैदा कर रही है। बंधुओं, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, एक तो दिव्य शक्तियाँ गुरु की कृपा से प्राप्त होती हैं। दूसरा, आप तप साधना के माध्यम से भी दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी होता क्या है बंधुओं, एक गृहस्थ व्यक्ति को भी दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। वह परिवार में रहकर अपने परिवार का निर्वाह करता है और उसी बीच किसी देवी देवता की साधना करता है, तो एक न एक दिन ऐसे व्यक्ति को भी दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। जैसे कि बंधुओं, आपको दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हो चुकी हैं। आपको इस बात का अनुभव हो रहा है कि कोई है जो आपका हर समय साथ देता है, कोई है जो आपकी सोच को हर समय एक नई दिशा दे रहा है, कोई है जो आपको अच्छे मार्ग पर चला रहा है, अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहा है। ऐसे अनुभव आपको हो रहे हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपको दिव्य शक्तियों के द्वारा चुना गया है। अब आपको दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हो चुकी हैं तो बंधुओं, ऐसे में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा कि आप इन दिव्य शक्तियों को रखने योग्य बने। इन शक्तियों को संभालने का जज्बा पैदा करें, इन शक्तियों को संभालें। कहीं यह शक्तियाँ आपके यहाँ से रूठ कर चली न जाएं। आपने अब दिव्य शक्तियों को साधा है तो फिर अब आपको निरंतर इन्हें प्रसन्न करना है, इन्हें और भी बलवान करना है। अब बंधुओं, इन्हें और भी शक्तिशाली आप कैसे करेंगे? जब तक साधना, हवन, प्रसाद, भोग आदि से आप इन्हें प्रसन्न कर सकते हैं और भी बलवान कर सकते हैं। व्यक्ति के जीवन में जब भी दिव्य शक्तियों का आगमन होता है तो 4 प्रकार से होता है। पहले तो व्यक्ति के कर्मों के अनुसार, दूसरा प्रकृति के प्रदत्त, तीसरा वंशानुगत, किसी के द्वारा दान में या अनुनय विनय से मांगकर। दिव्य शक्ति एक आध्यात्मिक शक्ति होती है जो व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसे पाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। ध्यान और योग। नियमित ध्यान और योग करने से मानसिक शांति, आत्मबल बढ़ता है, जिससे दिव्य शक्ति का अनुभव किया जा सकता है। किसी विशेष मंत्र या देवता की साधना करने से व्यक्ति की आंतरिक शक्ति जागृत होती है। जो लोग निस्वार्थ भाव से गरीबों की सेवा करते हैं, पशु पक्षियों पर दया करते हैं, उनकी देखरेख करते हैं, ऐसे लोगों को भी दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। सेवा से आत्मिक संतुष्टि मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो बंधुओं, क्या आप जानते हैं हम सभी के अंदर 2 अचूक शक्तियाँ होती हैं, बाड़ी और कर्म। यदि हमारी बाड़ी अच्छी है तो हम लोगों से अपना काम निकलवा सकते हैं। हमारे अंदर कर्म की शक्ति है तो फिर हम हर एक बाधा को पार कर सकते हैं और अंततः अपने जीवन में सफलता को खींचकर ला सकते हैं। यह 2 शक्तियां हर एक व्यक्ति के अंदर हैं। अब आपको इनका इस्तेमाल किस तरह से करना है यह आप स्वयं ही तय करेंगे।
तो बंधुओं, जब आपको दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं तो आपको कुछ ऐसे संकेत मिलने प्रारंभ हो जाते हैं, कुछ ऐसे अनुभव होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आपका कोई दोस्त है या रिश्तेदार है, किसी मुश्किल में है। वो भले ही आपको अपनी दुख तकलीफें ना बताए, लेकिन आप उनकी समस्या को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। आपको एहसास हो जाता है कि यह व्यक्ति बहुत परेशानी में है और अचानक ही आप उससे उसकी परेशानियों के बारे में पूछने लगते हैं। और फिर जब वह आपको अपनी परेशानियां बताता है तो आपको लगता है कि मेरा अंदाजा सही था, मुझे पहले ही इस बात का अनुभव हो चुका था। तो बंधुओं, यह आपके अंदर दिव्य शक्तियों के जागृत होने के संकेत हैं। कभी कभार होता क्या है कि आपको ऐसा महसूस होने लगता है जैसे कि आपका कोई दोस्त या फिर आपका कोई करीबी रिश्तेदार जो आज के समय में इस दुनिया से जा चुका है, इस दुनिया में नहीं है, उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन वह अचानक से आपको दिखाई देने लगे। उसके होने का एहसास आपको हो रहा है। आपको ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति आपके आसपास है, आपको अपने आसपास उसकी उपस्थिति का एहसास होता है। तो समझ लीजिए कि आपके अंदर दिव्य शक्तियां जागृत हो चुकी हैं, जैसे कि किसी दुर्घटना या फिर किसी मेहमान का आना, गाड़ी का पंचर होना, ऐसी बहुत सी बातों का आपको पहले ही पता लग जाता है, पूर्वाभास हो जाता है। यह कहीं न कहीं दिव्य शक्तियों के माध्यम से ही आपके साथ हो रहा है। आज कुछ बुरा होने वाला है या घर में कोई मेहमान आ सकता है, इन सब बातों का आपको पहले ही अंदाजा हो जाता है। यह आपके साथ दिव्य शक्तियां कार्य कर रही हैं। इसी प्रकार आपको स्वप्न के माध्यम से भी कई चीजों का पता लग जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें सपने याद रहते हैं, लेकिन आप न सिर्फ अपने सपनों को याद रखते हैं बल्कि आपके सपने भी ऐसे होते हैं जो आपको कोई न कोई संकेत देकर जाते हैं। आप भावनाओं को तो बेहतर तरीके से समझते हैं, लेकिन साथ ही साथ ऊर्जाओं को भी भांप जाते हैं। आप जिस जगह पर हैं वहाँ सकारात्मक ऊर्जा है या नकारात्मक ऊर्जा, इस तरह का एहसास भी आपको होने लगता है। इसी तरह बंधुओं, एक अनुभव आपको यह भी होता है कि आप दूसरों को समझने लग जाते हैं। आप दूसरों के भीतर चल रही बातों को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, जोरदार तरीके से सुन और समझ लेते हैं, उनके दर्द को आप महसूस कर लेते हैं। इसका अर्थ यह है कि आपके अंदर कुछ तो खास है, आपके अंदर दिव्य शक्तियां जागृत हो चुकी हैं। जैसा कि बंधुओं, आप सभी जानते हैं, जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशानियों में होता है, बहुत ज्यादा दुखी परेशान होता है, तो ऐसे में व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है। उसके पास अपने दुख से निपटने का कोई रास्ता नहीं बचता है। जब उसे कोई मार्ग नहीं सूझता है तो व्यक्ति भगवान की शरण में चला जाता है। वह संकट, कष्ट, रोग या किसी अन्य समस्या से पीड़ित होकर भगवान की शरण में आते हैं और भगवान से मुक्ति चाहते हैं। तो बंधुओं, जब कोई ईश्वर की शरण ले लेता है तो फिर उसका पूरा भार ईश्वर ही उठा लेते हैं। उसके जीवन से चुन चुन कर एक एक समस्याओं का समाधान भगवान स्वयं ही कर देते हैं। जब आपने अपनी बागडोर ईश्वर के हाथ में सौंप दी है तो फिर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका उद्धार निश्चित तौर पर हो ही जाएगा। यदि आपकी भक्ति सच्ची है, आपका मन सच्चा है, आपकी आत्मा पवित्र है, आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, आप अपनी आत्मा को शुद्ध करके रखते हैं और आप भगवान की भक्ति करते हैं, तो आपके जीवन से संकट बहुत जल्दी कट जाते हैं। तो बंधुओं, यदि आप ईश्वर की शरण में पहुंच ही गए हैं तो फिर आस्था को बनाए रखें, विश्वास को जगाए रखें, फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। वो लोग जो भगवान से संसारिक सुख, साधन, समृद्धि, परिवार की भलाई आदि के लिए प्रार्थना करते हैं, ऐसे लोगों को यकीन होता है कि वो जो चाहते हैं उन्हें भगवान के माध्यम से जरूर प्राप्त होगा। ईश्वर उन्हें वह जरूर प्राप्त करवाएंगे, क्योंकि उनका विश्वास अटूट होता है और एक दिन उनके जीवन में वह सब कुछ उन्हें जरूर मिलता है। दिव्य शक्तियों के माध्यम से उन्हें यह सब प्राप्त होने लगता है। बंधुओं, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि भगवान का सबसे प्रिय भक्त कौन होता है। जो निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति कर रहा है, उसकी भक्ति में किसी भी चीज की कामना नहीं है, वह सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को पाना चाहता है, निष्काम भक्ति करता है। और एक न एक दिन ऐसे व्यक्ति को भगवान के दर्शन हो ही जाते हैं। एक न एक दिन ऐसे व्यक्ति को सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। वह अपने साधना पथ पर सफलता प्राप्त जरूर कर लेता है। तो बंधुओं, अब बात करते हैं कि एक सफल व्यक्ति को अपने जीवन से किन 4 चीजों को त्याग देना चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपने जीवन से लालच का त्याग कर देना चाहिए। दूसरा, आपको आलस्य का भी त्याग कर देना चाहिए। लालच और आलस्य व्यक्ति के सफलता के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है।
इसलिए इनका त्याग व्यक्ति को तुरंत ही कर देना चाहिए। गलत लोगों का त्याग करें, बुरे लोगों की संगत बिल्कुल न करें। आत्मनिर्भर बने, सही लोगों को चुनें, अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। ज्यादातर लोग आपके लिए अच्छा नहीं चाहते हैं। गलतियां करने से न डरें, गलतियों को करें, क्योंकि हमारी हर एक गलती हमें कुछ न कुछ सिखाती है। बंधुओं, जीवन में यदि आपको सफल होना है तो एकांकी बने। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा घुलने मिलने का प्रयास न करें। कई दफा आप जब लोगों से घुलने मिलने लगते हैं तो आप उनकी हर बात पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। आप उन बातों का ध्यान रखते हैं। ज्यादा घुलने मिलने के कारण आप कुछ समय के बाद उन लोगों की नजर में अपना मूल्य खोने लगते हैं, जिसके बाद उन लोगों की नजर में आपका प्रभाव कम हो जाता है। किसी से भी दोस्ती सोच समझकर करें, साथ ही साथ उन लोगों के सामने अपना प्रभाव और अपना मूल्य कम न होने दें। अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग विचार हमेशा सकारात्मक डालने चाहिए। नकारात्मक सोच को अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी नहीं होने देना चाहिए। जैसे ही नकारात्मक विचार आपके मन में आते हैं, आप उन्हें तुरंत ही निकालकर बाहर कर दें। नकारात्मक विचारों को अपने मन में बिल्कुल भी जगह न दें। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आप एक न एक दिन सफलता को जरूर अपनी ओर खींच लाएंगे। यदि आप नकारात्मक विचार रखते हैं तो यह नकारात्मक विचार आपकी सफलता में सबसे बड़ी रुकावट का काम करेंगे। तो बंधुओं, सोच का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आपको कोई चीज चाहिए, आप उस चीज के बारे में सोचते हैं और सकारात्मक विचार रखते हैं। आपको लगता है कि यह चीज बड़ी है, लेकिन एक ना एक दिन हम इसको जरूर प्राप्त करेंगे। आप उस चीज के बारे में सकारात्मक सोच रखते हैं और प्रतिदिन उसके बारे में सोचते हैं। आपको अपने मन के अंदर विश्वास गहरा होता चला जाता है कि हम ऐसा जरूर कर लेंगे, एक ना एक दिन हम इसको जरूर पाकर रहेंगे। और आप बंधुओं देखेंगे कि एक ना एक दिन आपके जीवन में वह चीज आपको प्राप्त हो ही जाती है। अपनी सोच को फैलने दें, अपनी सोच को बिल्कुल ना बांधें। आप हमेशा बड़ा सोचें और अच्छा सोचें, सकारात्मकता से भरे रहें। एक ना एक दिन आपके जीवन में परिवर्तन जरूर होगा और ऐसा परिवर्तन होगा कि आपके जीवन में सुख समृद्धि भरपूर होगी। आपके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। साथ ही बंधुओं, आपको कभी भी अपने जीवन में समय की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। आपको अपने समय की कीमत पता होनी चाहिए। आप अपना समय कहीं भी बर्बाद न करें। जो लोग समय की कीमत को समझते हैं वह एक न एक दिन जरूर समृद्धशाली बन ही जाते हैं। वो सभी चाहते हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि रहे, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास रहे, लेकिन लोग गलतियां भी करते हैं जिस कारण से उनके घर में अन्न धन की कमी रहती है, माता लक्ष्मी की कृपा नहीं रहती है। अब लोग गलतियां क्या करते हैं, कई घर ऐसे होते हैं जहां अन्न बहुत ज्यादा फेंका जाता है, अन्न की बर्बादी की जाती है, अन्न का सम्मान नहीं किया जाता है। ऐसे घरों में जहां अन्न का अपमान किया जाता है, ऐसे घरों में बर्बादी होती है। ऐसे घरों में माता लक्ष्मी कभी वास नहीं करती हैं। तो इस तरह के कार्य न करें। ऐसे कार्य करने से व्यक्ति के जीवन में आर्थिक समस्याएं आती रहती हैं। अगर भोजन करने के बाद कुछ बच जाता है तो कोशिश करें कि आप उसे किसी जानवर को खिला दें। अन्न को ऐसे न फेंकें कि उसमें कीड़े पड़ जाएं या फिर किसी के पैरों तले कुचला जाए। ऐसी जगह अन्न को बिल्कुल न फेंकें। तो जीवन में हमेशा अच्छे कार्यों को करते रहना चाहिए। यदि आपको भगवान ने इस लायक बनाया है, आपको सफलता प्राप्त हुई है, आप सफल व्यक्ति हैं, आप सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं, तो आपको अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य करते रहना चाहिए जिससे कि आपके पास से सुख समृद्धि कभी न छीनी जाए। तो आपके जीवन से सुख समृद्धि कभी कोई न छीने, इसके लिए आपको अपनी हैसियत और काबिलियत के अनुसार गरीबों को भोजन बांटना चाहिए, दान धर्म करते रहना चाहिए। जो लोग इस तरह के कार्य करते हैं उनके ऊपर हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। उनके जीवन में किसी भी तरह के संकट नहीं आते हैं और ऐसे लोग आर्थिक तौर पर भी मजबूत बने रहते हैं। और अपने घर के वातावरण को सकारात्मक रखें, स्वच्छ रखें, साफ सुथरे माहौल में रहने का प्रयास करें। अपने घर में किसी भी तरह की गंदगी न रखें। यदि आप दिव्य शक्तियों की कृपा चाहते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, तो आप अपने घर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। जब हमारा घर स्वच्छ होता है तो हमें अपने घर से पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होता है और हमें अपने घर से पॉजिटिव एनर्जी ही प्राप्त होती है। तो साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें। अपने घर में हमेशा साफ सफाई रखें। ऐसे घरों में माता लक्ष्मी निवास करती हैं। इन घरों में पैसे की कभी भी कमी नहीं होती है। यदि आपके घर पर कोई अतिथि आ रहा है तो
तो अतिथि का सम्मान करें, चाहे वह कोई भी हो। यदि एक बार आपके घर में प्रवेश कर चुका है, वह आपके घर में आया है, तो उसका सम्मान अच्छे से करना चाहिए, चाहे वह गरीब हो चाहे अमीर हो। समानता रखनी चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर में कोई आया है तो आपको उसका सम्मान जरूर करना चाहिए। इससे भी माँ लक्ष्मी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं। जो लोग अतिथियों का सम्मान नहीं करते हैं, उन लोगों के घरों में कभी माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है। तो अब बात करते हैं उपाय की। उपाय यह होगा कि आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना है। आप जिस शक्ति की आराधना करते हैं, जिस देवी देवता की पूजा करते हैं, जिसमें श्रद्धा रखते हैं, आपको आंख बंद करके उसी देवी देवता का ध्यान करना है और आपकी जो भी कामना है उस समय आपको अपनी कामना बोल देनी है। आपको यह अभ्यास तब तक करना है जब तक आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो जाती है। बंधुओं, मैं विश्वास से कह सकती हूँ कि सोच में बहुत शक्ति होती है। यदि आपने सोच लिया कि मैं सफल व्यक्ति बनूंगा, मैं बहुत धन कमाऊंगा, मैं अपने जीवन में इस चीज को प्राप्त जरूर करूंगा, तो यदि आपने सोच लिया है तो आपकी सोच को एक सकारात्मक दिशा जरूर मिलेगी। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, उस समय में दिव्य शक्तियां जागृत होती हैं। तो यदि आप अपने जीवन में प्रयास करके हार गए हैं, थक गए हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप अपने जीवन से यह नियम बांध लें। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जागना प्रारंभ कर दें और एक जगह आसन लगाकर देवी देवताओं का ध्यान करना शुरू कर दें और अपनी कामना उस समय बोल दिया करें। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। बंधुओं, विचार यदि अच्छा लगा है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।